आज गुरु प्रदोष व्रत है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के समय 5:45 से 7:15 के आसपास। थोड़ा सा शहरों के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु यह प्रदोष काल का सही समय माना जाएगा। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करते हैं वह जानते हैं यह तिथि महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य, कोई भी उपाय बहुत अधिक फल देते हैं, खासतौर पर गुरु प्रदोष व्रत, क्योंकि गुरुवार के दिन तो यह दिन जो है गुरु ग्रह से संबंध रखता है, सौभाग्य से संबंध रखता है। यह चीज़ें जो है पति, बच्चे, मनचाहा प्रेम और पारिवारिक सुख से जुड़ा हुआ होता है। ज्योतिष में इसका पूर्ण रूप से वर्णन है। कुछ सरल से कार्य जो आप सभी को अपने घर के आसपास पूरे दिन भर में, रात्रि तक घर में भी कर सकते हैं। इन उपायों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला उपाय देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको 5 या 7 ऐसे उपाय जानने को मिलेंगे जो बहुत सरल हैं। 7 उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लेंगे ना, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहला उपाय है गौ माता का। मैं हमेशा ही कहती हूँ गुरुवार के दिन आज तो दुर्लभ सहयोग है, ऐसे में आप सभी को गौवंश की विशेष सेवा करनी है। आज आप सभी को एक रोटी बना लेनी है जिसमें लगाना है घी और थोड़ा सा हल्दी और गुड़ और चना। यह चारों चीज़ें जो है सौभाग्य से जुड़ी हुई है, गुरु ग्रह से यह सारी चीज़ें संबंध रखती हैं। इन चीज़ों को ले जाकर आप सभी को गौ माता को खिला देनी है। आप मनचाहा प्रेम चाहते हैं तो गौ माता से कहें, सौभाग्य चाहते हैं तो वह कहे। अन्य दिनों आप सामान्य रोटी खिलाते होंगे, परंतु गुरुवार के दिन आप सभी को सामान्य तरह से पूरे दिन भर में रात्रि भर तक जब भी आप जो रोटी खिला रहे हैं उसमें आप सभी को थोड़ा सा हल्दी जरूर से मिलानी है। 1 चुटकी हल्दी औषधि का कार्य करती है। आप गौ माता को औषधि खिला रहे हैं तो भगवान आपके कष्ट स्वयं ही मिटा देगा। चने की दाल और गुड़ जो है गुरु ग्रह से संबंध रखता है, हम सभी जानते हैं। घी जो है दुर्भाग्य और रोग मुक्ति देता है। तो ऐसे में आप सभी को यह सबसे पहला कार्य करना है। जीवन में आप स्वयं बदलाव देखेंगे। दूसरा उपाय, आप सभी को आज पीले रंग के वस्त्रों का चयन करना है। मैं हमेशा कहती हूँ भले ही आप लड़के हों, किसी कारण से ऑफिस जाते हैं, परंतु एक पीला टुकड़ा अपने रुमाल में, यह रुमाल या जो भी आप पीले रंग की चीज़ लेना चाहते हैं वह लीजिएगा। बहुत सुफलों की आपको प्राप्ति होगी। आज गुरु प्रदोष व्रत है तो आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय घर में करने वाला बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं घर पर जहाँ पर भी आपके मंदिर है वहाँ पर आप सभी को घी का दीपक जला लेना है। 1 चुटकी उसमें हल्दी डालें या चंदन डालें तो अति श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दीपक को पूर्ण करने वाला होगा। आप सभी को लेनी है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ जोड़े में ली जाएगी, अर्थात 2 ली जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। और आपको लेना है लाल कपड़ा, ठीक है। लाल कपड़े में आपको रखना है 2 हल्दी की गांठ और उसके ऊपर रखना है एक गुड़ का टुकड़ा। श्री हरि विष्णु के आगे इसे रख दीजिए उपाय करने के लिए। और जो भी आप क्रिया करते हैं जैसे आरती, पूजा पाठ इत्यादि वह कर लीजिए। और इस पोटली में भी आप सभी को थोड़ा सा अक्षत, चंदन, रोली, मोली इत्यादि समर्पित करनी है और मोली से इसे बांध लेना है। बांधने के बाद आपको प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से। हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, हे गुरु प्रदोष व्रत के दिन महादेव, आज आपका सर्वश्रेष्ठ उपाय करने जा रही हूँ। मेरा विवाह अटका हुआ है, संतान सुख नहीं है, मकान नहीं है, नौकरी नहीं है, यह रोग मुक्ति निरंतर मुझे घेरे हुए है, मेरे पारिवारिक सुख मुझे प्राप्त नहीं है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज इस उपाय को सफल बनाएं और इस उपाय का मुझे उचित मूल्य दे, फल दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस गांठ पर आप सभी को जल इत्यादि छिड़क कर श्री हरि विष्णु के चरणों में, उनके मंदिर में समर्पित करके आ जाना है। रात्रि तक भी कर सकते हैं, बहुत उचित फलों की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मेरे द्वारा बताए गए आप उपाय समझते हैं, करते हैं तो मुझे बताइएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया अनुरोध है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो गुरु प्रदोष व्रत है तो दुर्लभ सहयोग को छोड़िएगा नहीं, इन सरल उपायों को कीजिएगा। साथ ही बताती हूँ और सर्वश्रेष्ठ उपाय। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति नौकरी की इच्छा या जो भी आपके मन में बात है उन सभी की कामना कहते हुए प्रदोष काल में, मैंने प्रदोष का समय आपको बताया, इस समय आपको एक जल का पात्र लेना है, उसमें डालना है समीपत्र, हरा मूंग, गुड़ या और बेलपत्र, ठीक है। यह सारी चीज़ें आपके घर के आसपास मिल ही जाती हैं। बेलपत्र की संख्या आप 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। समीपत्र लेना है, हरा मूंग घर में होता ही है, गुड़ लेना है। महादेव के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए
और अपने मन में जो बात है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वह बोलते हुए दीपक इत्यादि प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को समर्पित कर देना है। यकीन मानिए प्रदोष व्रत साधारण नहीं है। प्रदोष काल में महादेव माँ पार्वती भ्रमण की मुद्रा में निकलते हैं और बहुत खुश अवस्था में होते हैं। गुरुजी कहते हैं शाम के समय प्रदोष काल जो सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और बाद का समय माना जाता है, इस समय जो भी महादेव की पूजा करते हुए महादेव को दिख जाता है, तत्काल उसके घर पर वास करते हैं और क्षण भर में उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन उपायों को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही प्रदोष के दिन किया जाने वाला गुरुजी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भी बताते हैं। गुरुजी कहते हैं आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्री की जो बेलपत्र लेकर उसमें से 7 बेलपत्र ले लीजिए, कटी फटी ना हो, ध्यान रखें, और साथ ही उन्हें धो लीजिए। धोने के बाद उनका ब्रह्म कमल बना लीजिए, अर्थात आप डंडी को सभी डंडियों को अर्थात बेलपत्र की सभी डंडियों को मौली से बांधेंगे ना, तो ब्रह्म कमल का यह रूप बन जाएगा। इस उपाय को सिर्फ जो है प्रदोष के दिन किया जाता है। मनोकामना बोलते हुए आप सभी को शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर देना है। बस गुरुजी कहते हैं क्षण भर में आपकी मनोकामना ब्रह्म कमल की तरह खिल जाएगी और जीवन हमेशा सुखमय होगा। इस उपाय को भी कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रह्म कमल को घर पर भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए महादेव का क्षण भर में कड़ में ओमकार के रूप में मनुष्य के अंदर विद्यमान है, तो आवश्यक रूप से महादेव से कहें कि महादेव आप जानते हैं मैं मंदिर नहीं जा सकती, दूर है, कोई पीड़ा है, कष्ट है, नहीं जा सकती, आप मेरे घर पर विराजमान हो जाइए और मेरे शिवलिंग को प्रतिष्ठित कर इसमें अपने प्राण प्रतिष्ठित कर इस पर ही मैं उपाय कर रही हूँ। मुझे आशा है, विश्वास है आप मेरे उपाय सफल बनाएंगे। तो मंदिर जा सके तो अति श्रेष्ठ है, ये तो सर्वे सर्वा है, परंतु नहीं जा सकने की स्थिति में घर पर भी आप कर सकते हैं। तो यह उपाय भी बहुत सफल होता है, समय से पहले ही इसमें बहुत फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत में एक खास उपाय आप सभी को लेने हैं। बेलपत्री वृक्ष के 7 कांटे। लगता है जीवन में हमेशा ही कांटे मिले हैं, दुख मिले हैं, पीड़ा मिली है, तो आप सभी को लेने हैं 7 कांटे बेलपत्र वृक्ष के, और लेना है एक धतूरा। अपनी पीड़ा, अपने कष्ट, अपने कांटे, अपने जीवन में मिलने वाले दुख को बताते हुए आप सभी को समर्पित कर देने हैं शिवलिंग के ऊपर। गुरुजी कहते हैं प्रदोष काल में ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मात्र 5 प्रदोष करने से यह उपाय तत्काल क्षण भर में आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं, यह उपाय भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। साथ ही आज जो है आप सभी को लेनी है शाम के समय प्रदोष काल में एक बेलपत्री, बीच वाली पत्ती में आपको लगा देना है चंदन और उसके ऊपर रख देने हैं 2 चावल के दाने, और अपनी मनोकामना कहते हुए इस उपाय को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से जीवन में जो अटके हुए रुके हुए कार्य हैं तत्काल क्षण भर में पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आज गुरु प्रदोष व्रत है, दीपक का उपाय करना ना भूलें। आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी डालकर आप सभी को जो केला वृक्ष है, कदम वृक्ष, वहां पर दीपक लगाना है। देवालय अर्थात श्री हरि विष्णु और महादेव के मंदिर में दीपक लगाना है। अगर आप सभी आज आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष के नीचे लगा सके तो इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। बेलपत्री वृक्ष का भी वर्णन मिलता है। साथ ही तुलसी माँ तो हर घर में विद्यमान होते ही हैं, घर के मंदिर में भी आप दीपक लगा सकते हैं। यकीन मानिए कुछ स्थानों पर भी आप पहुंच गए ना, बताए गए स्थानों पर, तो आप प्रदोष व्रत का पूरा फल पाएंगे। भले ही आप व्रत ना कर पाए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 चने की दाल समर्पित करना बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से, यह भी एक उपाय के रूप में जाना जाएगा, सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। तो आज इस उपाय को भी कर सकते हैं। जितना संभव हो प्रभु चिंतन मनन में अपना ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की अपने घर पर ही बैठकर 1 माला जाप करें। आज प्रदोष के दिन घर के मुख्य द्वार पर कहीं नहीं जा सकते तो दीपक भी जरूर से लगाएं। हर हर महादेव।